कलाम खुदा में से आज जो पैगाम है वो नोट कीजिए। हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। बुलाहट के 7 नुकात मैं आपकी खिदमत में आज रखना चाहता हूं। तो आओ कलाम खुदा में से हम देखें, मुकद्दस कलाम में से आज का पैगाम हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हमें क्यों खुदा ने बुलाया है? ताकि हमेशा की जिंदगी पर कब्जा लफ्ज समझ दो कि नहीं? पाकिस्तान चुन ठीक हो रहा काम, हुकूमत अच्छा काम कर रही, जो कब्जे माफिया सन उन्हों का इलाज करन दई है। लेकिन हम वो कब्जे की बात नहीं कर रहे। ये हमें खुदा की तरफ से मिरास मिली है। इससे मुराद है कि जो मिरास है हमारी, जो खुदा की तरफ से इनहेरिटेंस हमें मिली है, हमने उसका ख्याल रखना है। उसकी जो अहमियत है उसको समझना है। ये आज इस पैगाम का मौजू है। क्योंकि कई दफा जो चीजें हमें मिरास में मिलती हैं हम उसकी बेकदरी करते हैं। मैंने देखा है कि माँ बाप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खूबसूरत घर बच्चों के लिए बनाते हैं, और जिमें उन्होंने विआह होंगे ने नाल ही जनाब हूँ अगली प्लैनिंग करते कि असीं इहनूं वेचना है, महंगा हो गया है, और बेकदरी करके फिर आगे जंगलों में पता नहीं कहाँ जाके बादियां च घर लै लेंदे ने, जिथे ना पानी हुंदा, ना बिजली हुंदी, ना कोई शै हुंदी है। मैं अक्सर अपने लोगों को टीच करता हूं, अच्छी जगह पर रहने की कोशिश करो। ये नहीं कि जो इलाका आबाद नहीं तू ही जाके उत्थे पड़ाओ किया, तो जो इलाका चंगा हो गया तुम फिर कितने अगे निकल गए। हुण पता नहीं किधर नूं अगे जाना इन्होंने, निकलते निकलते कितने चले जाओगे फिर तुम। तो इसलिए जो आपके अबाओ जदाद की जो मिरास आपको मिली है उसकी कदर करना सीखें। तो आज इस पैगाम में हम इस बात को सीखेंगे कि हमें जो मिरास मिली है हमने उसकी कदर करनी है। निजात जो खुदा की तरफ से हमें मुफ्त तोहफे में मिली है, हमने उसकी कदर करनी है। तो आओ कलाम खुदा में से देखें, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए बुलाए गए। तिमोथियस को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहले तिमोथियस 6 बाब 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आओ मुकद्दस कलाम में से इस तिलावत को हम सुनते हैं, जो पहले तिमोथियस 6 बाब की 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा है। हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए बुलाए गए। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में यूं रकम है, मगर ए मर्दे खुदा तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया था, और बहुत से लोग और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। हालेलुया। पैगाम क्या है आज का? हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए बुलाए गए। और यहां पर इस आयत का मतन क्या है? उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। यह नसीहत थी तिमोथियस को मुकद्दस पौलुस रसूल की, और फिर उसको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि तेरी गवाही भी कायम रहनी चाहिए, क्योंकि तूने बहुत से गवाहों और कलीसिया और ईमानदारों के सामने इकरार किया था, मैं खुदा का हूं, मैं खुदा के साथ चलूंगा। अब तुझे उस पर कायम रहना है। हम जल्दी भूल जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हम बुलाए गए हैं, हमें खिदमत मिली है, हमें खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के हम मिरास होने के लिए बुलाया है। हमारी शराकत है, हम शरीक किए गए हैं
उसने अपने बेटे की शराकत के लिए हमें बुलाया है कि हम उसके बेटे में उसके हम मिरास हो जाएं। हमेशा की जिंदगी, कौन सी जिंदगी? ये कब मिलती है हमें? जब हम तौबा करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब निजात का शख्सी तजुर्बा हो जाता है, हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाती है। सो हमेशा की जिंदगी का शुरू है, मगर इसका इख्तिताम नहीं है। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी का आगाज है, इसका एंड नहीं है। कब शुरू हुई आपकी हमेशा की जिंदगी? जब आपने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल किया। आपकी जिंदगी में जब निजात का मौजज़ा हो गया, तो फिर आपकी हमेशा की जिंदगी का आगाज हो गया। और इसका एंड कब होगा? इसका एंड, क्योंकि हम खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके फिरदौस में रहेंगे। हालेलुया। इसका आगाज तो है, मगर इसका एंड। लेकिन सुनिए, एक और जिंदगी है, वो है अज़ली और अबदी जिंदगी। अज़ली और अबदी जो जात है, जो हस्ती है, वो सिर्फ खुदा कादिर मुतलक है। हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, अबदी जिंदगी की बात नहीं है। क्योंकि जो अबदियत है, जो अज़लियत है, अज़ली और अबदी जो है, ये सिर्फ खुदा की जात से जुड़ा हुआ है। हमें कौन सी जिंदगी मिली है? वो सारे ही बोलो ना तुसी, ये तो एवं जिवें अद्धे हले डाउटफुल ने। इत्थे लैन की आए जो तुसी डाउटफुल होते, है ना? हमें कोई डाउट नहीं है। हमारा पक्का ईमान है कि हम खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और ये हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें मिली है। और आज हमने सीखना है, हमने उस पर कब्जा करना है, ये नहीं, उसको लाइट नहीं लेना। बनी इस्राएल को खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें वादे की सरजमीन दूंगा, प्रॉमिस लैंड, मौदा सरजमीन। आपको पता, और भी बहुत सारे मसीह मौदा होने का दावा करते हैं, लेकिन अब किसी और मसीह की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलीब पर मसीह ने निजात का काम पूरा पूरा कर दिया है। उसने छठा कलमा कहा, तमाम हुआ। निजात का काम पूरा हो चुका है, मखलसी का काम पूरा हो चुका है, इंसान की वापसी का काम मुकम्मल हो चुका है। इसलिए अब किसी और मसीह की जरूरत नहीं है। मसीह एक ही है, खुदावंद एक ही है, निजात हिंदा एक ही है, और उसका नाम यीशु है, कोई और नहीं है। हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए बुलाए गए। बनी इस्राएल को खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हें वादे की सरजमीन पर लेकर जाऊंगा, और लिखा है। फिर वो निकले हैं मिस्र से, और रास्ते में मुश्किलात भी आई, बियाबान भी आए, भूख का सामना, प्यास का सामना, और दश्त और शोर का बियाबान, और मारा के कड़वे पानी के चश्मे। जिंदगी में बहुत सारी तलखियां आई, लेकिन बिल आखिर एक दिन वो वादे की सरजमीन पर पहुंच गए। खरूज की किताब क्यों कलमबंद की गई? ये बनी इस्राएल के बियाबानी सफर को पेश करती है कि किस तरह उन्होंने बियाबान का सफर किया, बिल आखिर वो वादे की सरजमीन पर पहुंच गए। ये आज के ईमानदारों के लिए लिखवाई गई है कि जैसे वो प्रॉमिस लैंड पर पहुंच गए, हम भी इस दुनिया के दुखों में से गुजरते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। ये हमारे लिए लिखवाई गई, चर्च के लिए, ताकि चर्च इसको अंडरस्टैंड करे। दूसरी कौम ने ऐसे नहीं उनको दावत दी थी, हुण आ जाओ ते प्लाटां दे घर बना लो। नो गो, ये खुदा की तरफ से वादा था, लेकिन इसके लिए उन्होंने पूरी कीमत अदा की। बियाबान में से गुजरे, दुखों में से गुजरे, मुश्किलात में से गुजरे, और जो वफादार रहे वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो गए। पहला पॉइंट, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। क्या कर ले? इससे मुराद यह है
कि जो तुझे निजात मिली है, जो तुझे तोहफा मिला है, इसकी हिफाजत कर, इसके बारे में खबरदार हो। क्योंकि बेशुमार लोग जब कोई चीज उन्हें मुफ्त मिले तो वो उसकी बेकदरी करते हैं। हमें निजात मुफ्त मिली है, इसमें कोई शक नहीं। निजात हमें मुफ्त मिली है मगर सस्ती नहीं है। जो चीजें हमें गिफ्ट में मिलती, कई दफा हम उनकी बेकदरी करते हैं। वो कोई बंदा सी ते किसी का साइकिल मांग के लै गया, तो वापसी जो दिता चैन भी टुटी हुई ते पेंचर भी, तो वापसी लिया के उस तरह ही फड़ा दिता। तो जे अपना हुंदा ना, तो मैनू याद आ साढ़े कई अजीज जो पुरानियां गल्लां उन्होंने घर आना, साइकिल खड़ा करते सारी टाकी मारनी शुरू कर देनी, क्योंकि अपना जो है। तो तुसी अपनी शह होवे तो तुसी वेखियो कैसे आप कदर करते हैं, क्योंकि आपकी अपनी है। कई दफा दूसरों की चीजें या मुफ्त में मिली हुई चीजें या तोहफे में मिली हुई चीजें हम उनकी कदर नहीं करते। निजात हमें मिली है, मुफ्त मिली है, तोहफे में मिली है। हमने इसके लिए कुर्बानियां, बकरे, छतरे, बैलों का, बछड़ों का लहू नहीं दिया, क्योंकि एक ही बर्रा, उसकी एक ही कुर्बानी ने हमें हमेशा हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। आखिरी और अफजल कुर्बानी के वसीला से ये निजात हमें मिली है, हमने इसकी कदर करनी है। और ये तिमोथियस को मुकद्दस पौलुस रसूल नसीहत कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। पहला पॉइंट क्या है? हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। यरू की दीवार एक बड़ी दीवार थी, ऐसी दीवार जो बहुत ऊंची और बहुत चौड़ी और मोटी और बड़ी मजबूत बनाई गई। मुझे लास्ट ईयर जब मैं यूरोप में मिशन ट्रिप पर था तो मुझे रोम जाने का मौका मिला, और मेरी डिजायर थी कि मैं सबसे पहले वेटिकन जाऊं और मैं सेंट पॉल कैथेड्रल का विजिट करूं और वेटिकन का विजिट करूं, और वो सारे मकामात जहां पर रसूलों ने खिदमत की, जिंदगी गुजारी। तो वहां पर वेटिकन के चौगिर्द एक बड़ी दीवार थी, और मैं अंदाज, और वो हजारों सालों से है, 2000 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, और वो आज भी वैसे ही है। बहुत ऊंची है, बहुत मोटी है, चौड़ी है, वो मजबूत है। यरू की दीवार भी ऐसे थी, उस पर रथ चलते थे। रथ समझते हैं? रथ जिस पर ज्यादा घोड़े लगे होते हैं वो बग्गी टाइप बनया होता, पता बग्गी दे के ज्यादा घोड़े लगे होते हैं, उसे रथ बोलते हैं। यरू की दीवार पर रथ चलते थे, इतनी मोटी थी। इसके लिए बनी इस्राइल ने ना हथौड़ियां और ना छैनियां और ना कोई और चीज इस्तेमाल की, फक्त उन्होंने उसके चौगिर्द चक्कर काटे, प्रस्तिश की, नारे लगाए। यरू की दीवार मलबे का ढेर बन गई। फतह तो उनको मिली है, लेकिन उन्होंने प्रस्तिश की है, वो बैठे नहीं रहे होते। हमें कई दफा खुदा फतह तो देना चाहता है, लम्हात पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। हमने एटलीस्ट उसकी प्रस्तिश करनी है, उसकी इबादत करनी है। और जो नसीहत की गई है, और वो ये है कि हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आप ये तो दावा करते हैं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, पर आपके काम उसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। आपका तर्ज जिंदगी बिल्कुल उसके मुखालिफ है। निकम्मी गुफ्तगू करने वाले, मायूसी की गुफ्तगू करने वाले। मुकद्दस पौलुस तिमोथियस को यह याद दिलाते हैं कि तेरी गवाही बड़ी मौसर है। तूने बेशुमार लोगों के सामने इकरार किया था
कन्फेशन किया था, जिंदगी खुदा को दी थी, अब तूने उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। ये नहीं जो तेरा दिल करता तू करी जा। लोग आज यही तो कर रहे हैं। आप चर्च में पाकीज़गी को क्यों नीचे जाता देख रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं मेरी अपनी मर्जी, मैं जिवें मर्जी जिंदगी बसर करा, मैनू किसे ना की लगे, मैं कपड़े पाए ने मैनू तो चंगे लगन दे ने। कपड़े पाओ तुसी, लेकिन हयादार पाओ, मुनासिब पहनो, खुदा के कलाम और खुदा के कलाम की बातें और उसकी शहादतें और उसके कवानीन को समझते हुए चलो। खबरदार किया उसे कि तूने बहुत सारे गवाहों के सामने, कलीसिया के सामने इकरार किया था। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, ये किस बात की अलामत है? कि आप एलानिया इकरार कर रहे हैं कि अब मैं इस दुनिया का नहीं बल्कि यीशु का हूं। हालेलुया। आप ऐलान करते हैं कि अब मैं इस दुनिया में तो हूं मगर इस दुनिया का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं। वो डॉक्टर हिजकिल सरोज का गीत, दुनिया से कहो, क्या है वो? हम अपने नहीं, हम दुनिया के नहीं, हम यीशु के हैं। दुनिया से कहो, क्या कहना है आपने दुनिया को? क्या गवाही है आपकी कि अब आप अपने नहीं हैं? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यह गवाही है हमारी। ताबेदारी की थी, आपको पता, बनी इस्राएल ने। उन्होंने यरू की दीवार के गिर्द चक्कर काटे, प्रशिश की, और यरू की दीवार धड़म करके नीचे गिर गई। खुदा की ताबेदारी बहुत बड़ा असला है। हालेलुया। हाँ जी, खुदा की ताबेदारी क्या है जी? केड़ा? बहुत बड़ा असला है। अगर आपके पास जिस्मानी असला नहीं भी है, जिस्मानी हथियार नहीं भी है, तो मैं आपको गुड न्यूज देता हूं, खुशखबरी देता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में ताबे फरमानी है, खुदा की ताबेदारी है, तो ये किसी हथियार से कम नहीं है। हम जीत जाएंगे। ताबेदारी करने वाले जीत जाते हैं, फरमाबरदारी करने वाले गालिब आते हैं। अगर आप ताबे फरमानी करते रहेंगे तो आप दुनिया पर गालिब आएंगे, क्योंकि ताबे फरमानी बहुत बड़ा हथियार है, असला है रूहानी लोगों का। और हमारी बुलाहट, हमारी कॉलिंग जो है वो हाई लेवल कॉलिंग है। हालेलुया। हमारी कॉलिंग छोटी नहीं है, हमारा बुलावा छोटा नहीं है। इसलिए अपने आप को कमतर, अपने आप को बेचारे सिंपथीज हासिल करने के लिए कई लोगों का मैंने देखा है कि हर वक्त मुंह बेचारे का ही बना के रख देने। नो, आपने जो जिंदगी गुजारनी है, आप रॉयलहुड हैं, आप शाही काहिनों का फिरका है। आपने ऐसे जिंदगी गुजारनी है, आपका ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं खिदमत में आया तो मेरे पास माली वसाइल बहुत कम थे, लेकिन मैं कपड़े इवें ही पाना सा कि भाई बल्ले बल्ले, तो कई समझते सी बड़ा अमीर है, ते रिश्ते भी बड़े आते सी। वो पेंटा पुंटा वेख के, टाई टूई वेख के उन्हें कहना है तो पैसे माल पानी बंदे को वाह वाही है। तो उन्होंने की पता सी भी कपड़ियां तो इलावा बाकी तो फिर रोज का रोज ही हिसाब है ना। वो पेंट बहु वेख के कई रिश्ते मंगने शुरू कर देंगे ना। वो कहते ये को बड़ा माल पानी होना। तो मैं तो खुदा पर भरोसा करता था, लेकिन मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, बेचारे बन के ना रहा करो, अपना लाइफस्टाइल रॉयलहुड की तरह, शाही काहिनों की तरह रखें। बेचारे नहीं, मुंह नहीं बिगाड़ना कि कोई मेरे से तरस खाए। नो, आप बेचारे नहीं हैं। चर्च कलीसिया मसीह की दुल्हन है और मसीह शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा। शहजादे की बीवी या दुल्हन कभी बेचारी नहीं होती। चर्च कभी बेचारा नहीं है।
आमीन। आपकी बुलाहट बहुत अजीम है, हाई लेवल कॉलिंग है आपकी। दूसरा बुलावा, पहला कुरिन्थियों पहले बाब की दूसरी आयत, मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए। दूसरा पॉइंट है मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए। पहला कुरिन्थियों पहले बाब की दूसरी आयत। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए, जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए, पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। ये दूसरा बुलावा है। अब गौर करें आपकी कॉलिंग किस लेवल की है। पहली कॉलिंग, पहला लेवल क्या था हमने सीखा, उसके नाम। बहुत शुक्रिया, एक मिनट जी रुकिएगा। पहली कॉलिंग क्या है हमारी, कि हम हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए, ये पहला लेवल है कॉलिंग का। दूसरा पाक लो, हाँ जी, यानी उनके नाम, यानी फिर से पढ़े इसको, दोबारा इस साइड को पढ़िए। खुदा की उस कलीसिया के नाम, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। ये है आपका म्यार। आप मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। ये नहीं कि एवं तुसी गंद बला नाल चंबोड़ी च फिरो ते लोकी तानू कहण जी ए मसीह ने एवें दे हुंदे ने। नहीं नहीं, ये जिहड़ी तशरीह दुनिया ने मसीहां दी कड्डी हो नहीं गी। मसीही लोग पाक हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। ये हमारी बुलाहट का बुलंद तरीन दर्जा है। आप ऐसे नहीं हैं, एवं जे नहीं गए तुसी, आप मामूली लोग नहीं हैं। दुनिया को शायद समझ नहीं आई इस बात की कि मसीही दुनिया में पाक और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। ये म्यार है मसीहों का। ते तुसी समझते नहीं पे इस गल नूं, होर पासे लगे हुए हो। अफसोस जो लोग अपनी हैसियत को, अपने मकाम को, अपने बुलावे को समझते नहीं हैं कि हम मसीह में क्या हैं, हु वी आर इन क्राइस्ट। आइडेंटिटी क्या है हमारी, अपनी शनाख्त को समझो। आपकी शनाख्त आपकी जात बरादरी नहीं है। आप मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, पाक होने के लिए बुलाए गए हैं। जो कुछ खुदा आपको देखना चाहता है, खुदा आपको पाक देखना चाहता है। खुदा आपको खूबसूरत नहीं बल्कि पाक देखना चाहता है। परफ्यूम लगाने से किरदार की बदबू कभी खत्म नहीं होगी। आज लोग अपने आप को जारी तौर पर तो बनाते और संवारते हैं, लेकिन मैं आज सुबह यह पैगाम देता हूं कि आपके किरदार की खुशबू दुनिया को मुतासर करे। इबादत गुजार की इबादत से उसके किरदार में खुदा की खुशबू आनी चाहिए। यह नहीं कि आप इबादत कर रहे हैं ते कम होर ने ताड़े सुबह शाम घर च लड़ाई ते फड्डे ते भांडे टुटन दे ने, लूण तेज है, पानी टाइम ना नहीं आया, बह जाता है ते कहंदा लिया मैं किंग बैठा होया सारा कुछ। और रल के करया करो, रल के इंतजाम करदा चलाया करो, एवं ना फराउन तरह आकड़ दिया करो। मेरिया भैनों की भी मदद करया करन ते भैनां भी खिदमत करया करन, इन्हां दी ख्याल रखा करो। तुसी भी एक दूसरे को सर्व करें, ये मसीही तालीम है। ये नहीं कि तुसी लहदा आकड़ के बह जाओ ते कहो मैं मसीही हाँ, मेरा नाम बूटा मसीह है, मेरा नाम पतरस मसीह है, ते तबीयत वैसे ही खराब हुई हुई है। ऐसे ना करें। क्या कि आपकी जो कॉलिंग है वो बड़ी हाई है, बुलाहट आपकी बहुत बड़ी है।
और फिर एक और चीज है, अगर आप मैं गुनहगार जया बंदा वा, मैं गुनहगार जया बंदा है, अगर यही गर्दानते रहेंगे, तो अगर आप यही गर्दानते रहेंगे तो आप अगले गुनाह के लिए तैयार होते रहेंगे। सुन रहे मेरी बात? अगर आप ये गर्दानते रहेंगे मैं गुनहगार हूं जी, मैं तो गुनहगार जया बंदा जी, भाई आप तो मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, आप तो पाक होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप यही गर्दानते रहे मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार है, तो फिर सुन लीजिए आप अगले गुनाह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मैं हुण अगला गुनाह भी करांगा, क्योंकि मैं गुनहगार ही हूं, तो मैं गुनहगार ही रहना वा। लेकिन वो कहता है कि तुम मुकद्दस और पाक होने के लिए बुलाए गए हो। ये आपकी बुलाहट है, आपकी बुलाहट बहुत हाई लेवल की है। और अगर आप कहेंगे कि मैं मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं पाक होने के लिए बुलाया गया हूं, तो आपकी पाकीज़गी का म्यार रोज बरोज बढ़ता जाएगा और आप गुनाह से नफरत करेंगे, क्योंकि आप ये गर्दान रहे हैं कि मैं मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं पाक होने के लिए बुलाया गया हूं। और आपको गुनाह के खिलाफ कुव्वत मिलती रहेगी। हालेलुया। तीसरा लेवल बुलाहट का, पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 9वीं आयत, इसी चैप्टर की 9वीं आयत जी। खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए, किसके लिए? शराकत के लिए बुलाया है। आमीन। अगला लेवल आ गया जी। किसके लिए बुलाया है? ना कि यीशु मसीह आसमानी पर मकामों पर बैठा है, एक वक्त आएगा चर्च ईमानदार भी उसी मकाम पर जाकर बैठेंगे। शराकत, हालेलुया। शराकत, ये हमारी शराकत है, इसके लिए हम बुलाए गए हैं। तीसरी बुलाहट, तीसरा लेवल, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए क्यों बुलाया? आपको शराकत के लिए। शराकत से मुराद हिस्सादार। क्या जी? हिस्सादार। क्या जी? किस चीज का हिस्सा? जो कुछ उसका है उसके हम हिस्सेदार बन गए हैं, हमें उसमें शामिल होने के लिए हिस्सादार बना लिया। इससे मुराद जो कुछ उसका है अब वो हमारा है, जो कुछ मसीह का है वो हमारा है, इसके लिए हम बुलाए गए हैं। उसने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। अब चर्च ईमानदार अथॉरिटी में चलते हैं, इख्तियार में चलते हैं। हम उसके साथ चलते हैं। इसको जरा दोबारा पढ़िएगा इस आयत को। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। हम उसके साथ शरीक किए गए हैं, हम मसीह में हम मेरास हो चुके हैं। अब जो कुछ खुदा का है, जो कुछ उसके बेटे का है, अब वो हमारा भी है। क्योंकि मसीह की पाकीज़गी अब हमारी पाकीज़गी है। मसीह का जलाल, अब उस जलाल में हम शरीक हो चुके हैं और उसने खुद बुलाया है। हम रॉयल शाही लोग हैं। शाही लोग शाह होते हैं, और कलाम में लिखा है मसीही जो है वो शाही काहिनों का फिरका है। हम प्रीस्टहुड में मूव करें, कहानत में मूव करें। जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कहानत की पिक्चर है उसमें सिर्फ सरदार काहन और फिर दूसरे काहन, लेकिन इंजील हमें बताती है कि हम आसमान पर सब के सब काहिन होंगे। हालेलुया।
हम क्या होंगे जी? सब के सब काहिन होंगे। देखिए जरा मुकाशफा पहला बाब निकालिए मेरे साथ, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम क्या है। जी मुकाशवा पहला बाब। हाँ जी, उसके हम पढ़ेंगे 6 आयत। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन आमीन। आमीन। और हमको एक बादशाही भी क्या और जी? अपने खुदा और बाप के लिए हम बादशाही, जिस पर बादशाह रूल करता है और रेन करता है, रूल एंड रेन करता है, बादशाही पर हमारी जिंदगियों पर जो हमारा किंग है वो हमारा खुदावंद है। ये हमारा पहला एजाज। और फिर उसके बाद दूसरा एजाज क्या है? और आगे पढ़ें जी, इसी आयत को मुकम्मल और करें। हमको एक बादशाही भी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और अपने खुदा और बाप के लिए और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। वाह, यहां पर तो सिर्फ एक पास्टर या एक काहिन है ना। किंगडम के अंदर हम सब काहिन होंगे। ये हमारा मकाम है, Amen. ये हमारी बुलाहट है। Amen. आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग हाई लेवल की है। हमें उसने शरीक किया है। पिछले दिनों मैं एक साहब को सुन रहा था, वो लफ्ज रेवरेंड पर एतराज कर रहे थे। रेवरेंस, रेवरेंड। वो साहब फरमा रहे थे कि खुदा की जात के लिए ये सिर्फ इस्तेमाल, दैट्स ओके। लेकिन जरा अपनी हैसियत पर गौर करो कि हमारी बुलाहट ने हमें कहां पर खड़ा किया है। हमें वो अपने साथ शरीक करता है। बाकी अकायद के अंदर दुनिया में बेशुमार अकायद हैं, वहां पर यह स्टेटस नहीं है। ये एक मसीही का स्टेटस है कि उसने हमें अपने शरीकदार बनाने के लिए, शराकत में शामिल करने के लिए उसने हमें बुलाया है और हमें आसमानी मकामों पर बैठाया है। और आसमान की बादशाही में सब के सब काहिन होंगे। हालेलुया। इसलिए उसने हमें बुलाया है। बुलाहट का चौथा लेवल, पहला कुरिन्थियों 7वें बाब की 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़िएगा जी। पहला कुरिन्थियों 7वें बाब की 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा। और खुदा ने हमको 7वें बाब की 15वीं आयत। और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। कादली बुलाया, मेल मिलाप के मेल मिलाप ले। ये जगह जहां पर हम बैठे हैं, ये किस जगह हम बैठे हैं? ये मेल मिलाप की जगह है। अब मेल मिलाप से क्या होता है? मेल मिलाप से हम एक दूसरे के अहवाल जो है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मेरा फलां भाई जी कैसे हो, तबीयत कैसी है, बच्चे ठीक ने? ठीक है जी, शुक्र है। मेल मिलाप, हमें एक दूसरे की हालत का पता चलता है। अर्ली चर्च हर रोज हैकल में जमा होते थे और वो दुआ करते थे, सादा दिली से खाना खाया करते थे, रोटी तोड़ते थे। जैसे आज भी हम खुदाम की मेज पर शरीक होने वाले हैं। ये मेल मिलाप है, ये बिब्लिकल पैटर्न है। अगर हम मेल मिलाप नहीं करेंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, हमारी आपस में रफाकत नहीं होगी, हम एक दूसरे के बारे में जान नहीं सकते। हमें मेल मिलाप के लिए उसने बुलाया है कि हमारी आपस में फेलोशिप रहे, रफाकत रहे। और यह मेल मिलाप जो है खुदा के कलाम की बुनियाद पर होना चाहिए। तुसी वेख लो, बहुत साढ़े देसी चर्च पाकिस्तान च भी तो बाहर भी मैं वेख्या,
ਇਹ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। आपस में खड़े होके ते फिर नोट करते अज किन्ने महंगे कपड़े पाए हुए सन, अज काशिफ साहब की जुत्ती ते शर्जील साहब दा कोट, हाँ को लगता पैसे है नहीं मेल मिलाप तुहाडा। तुसीं किहड़े मेल मिलाप दीयां गल्लां कर रहे हो? ते कई ते भाई धुएं वाले जहाज ही ने, वो जिवें गिरजा मुकदा सिगट ला लैंदे ने कंपाउंड ची। ऐस मेल मिलाप लिए नहीं तुसीं आंदे गिरजे। आपकी कॉलिंग हाई लेवल की कॉलिंग है, आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है। ते मेरियां भैणां की करदियां ने? वो भी अपनी गल नहीं करदियां, किसी दूजे दी करदियां ने। सुन लो मेरी गल ध्यान नाल। आपको खुदा ने बुलाया है एबजोई और चुगलियों के लिए नहीं बुलाया, दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बुलाया। खुदा ने आपको मेल मिलाप के लिए, शाही काहिनों का फिरका बनाने के लिए, खुदा की पाकीज़गी और मेरास में शामिल होने के लिए, शरीकदार होने के लिए, इनहेरिटेंस में दाखिल होने के लिए, शामिल होने के लिए बुलाया है। आपका रूहानी म्यार बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम क्यों नहीं निकल रहे इन चीजों से बाहर अभी तक? कि चर्च में भी, घर में भी, सफर में भी, पब्लिक प्लेस पर भी हम दूसरों को डिस्कस करते हैं, हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, बड़ी शेखी मारने असी दूजियां दी बुराई करके। ते कई बड़े खुश होणगे मैनू फलां दे बारे च दस्सिया। ओ भाई तुहाडे बारे च भी अगे जाके दसेगा, ज्यादा खुशफहमी च ना पाओ। कई दफा असीं बड़े खुश होने हैं, वो कई अपने नंबर टंगन ली ना, हमदर्दी लैन लई, फिर कहणगे तेनू ते दुआ दा मौका ही नहीं दिंदे हैं, तेन ते गीत दा भी कदी मौका नहीं दिता। वो खराब होना शुरू हो जाता है। वो कहते तू बड़ा हम बंदा ही, तेरे बगैर है सिस्टम नहीं चलना। ये वो चीजें हैं जिन्हें हमें ठीक करने की जरूरत है। ये मेल मिलाप नहीं है। हमारे मेल मिलाप से एक दूसरे को तकवीयत मिलनी चाहिए। हमारे रवैयों से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे मेल मिलाप से एक दूसरे की रूहानी तरक्की होनी चाहिए, ना कि उसका बेड़ा गर्क करो। अपना मेल मिलाप ठीक करो, क्योंकि आपकी कॉलिंग हाई लेवल की कॉलिंग है। बहुत अजीम बुलाहट और बुलावा है आपका। इसलिए चर्च में आकर गप्पे चुगलियां न करें, बल्कि एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। जब खालिक ने हम गुनहगारों से दोबारा मिलाप कर लिया है, तो हमें भी एक दूसरे पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि जो शख्स आपके बारे में बुग़्ज़ या नफरत रखता है, आप उससे नफरत ना करें। एक वक्त आएगा खुदा उसका दिल बदल देगा। आमीन। खुदा उसके दिल को बदलने की कुदरत रखता है। पांचवी बुलाहट और पांचवा लेवल, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरे बाब की 12वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरे बाब की 12वीं आयत मुकद्दस है। जल्दी जल्दी हम देखेंगे जी मुकद्दस कलाम में से। ताकि तुम्हारा चाल चलन, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो। किसके लायक होना चाहिए जी? खुदा के लायक हो। खुदा के लायक, यानी खुदा को पसंद आए। आपका चाल चलन, आपके तौर तरीके, आपकी गुफ्तगू, आपका तर्ज जिंदगी, आपका उठना बैठना खुदा को पसंद आना चाहिए, उसके लायक होना चाहिए। जो तुम्हें, ताकि तुम्हारा चाल चलन, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो। खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही में और जलाल में बुलाता है। हालेलुया। आपका चाल चलन लायक होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बादशाही और अपने जलाल में बुलाता है। वो मुंडे दी मंगनी हो जाए ना, तो उन्होंने कहते ओ काका हुण काम करया कर, तेरी मंगनी करती है, ख्याल रख। कहते हैं ना, समझाते हैं हम बच्चों को। तो जब ब्याह हो जाए उन्होंने कहते हुण ध्यान ना चली, हुण तू भाई कला निगा, हुण
घर वाला बन गया ते जे 2-3 बचुंगड़े भी आ जान तो फिर होर असीं उहनूं कहने ओए निके निके ही तेरे तो हुण मेहनत करया कर, स्ट्रगल कर। तो मैं भी आज आपको यही तालीम और नसीहत देना चाहता हूं, जब आपने यीशु को कबूल कर लिया तो आपका चाल चलन भी उसके लायक होना चाहिए। ये नहीं कि हुण तुसीं पुराने स्टाइल नहीं चली जाना, पुराने ही तौर तरीके ने तुहाडे ओही गल्लां बातां पुराणियां ही। तो फिर क्या तब्दील क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है? मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाना चाहिए उसका नाम आपकी जिंदगी में, क्योंकि उसने क्या किया है, आपको अपनी बादशाही में और जलाल में बुलाया है। हालेलुया, जलाल जो बुलाया है, ये है हमारा खुदावन, ये है हमारा बादशाह। इसलिए आपकी कॉलिंग बहुत हाई है, ऊंचे लेवल की है। इसलिए मुकद्दस पौलुस ये तालीम दे रहे हैं कि अगर हम खुदा की बादशाही और जलाल की बातें करते हैं तो फिर लड़ाइयां, झगड़े, मारपीट, दंगा फसाद, झूठ, वल्गैरिटी हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। कि आप हर वक्त बेहुदा गोई और वो मस्करे और मीडिया पर और टिकटॉक पर और इस तरह की चीजें जो वल्गैरिटी की तरफ आती हैं, अफसोस उन लोगों पर जो हर वक्त वल्गैरिटी को जो प्रमोट करते हैं और उसी की तरफ उनका ध्यान है, और जुगतबाजियां और जनाब ठट्ठेबाजियां और पत्नी क्या क्या करते रहते हैं। आपको बुलाया गया है और आपका चाल चलन भी खुदा के लायक होना चाहिए। आमीन। इसलिए अपने तौर तरीके बदलो और अंडरस्टैंड करो कि अगर आपकी जिंदगी में अभी यही हालात है तो फिर खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि चर्च जाना काफी नहीं है। हम ये समझते कि हम चर्च चले जाते हैं, ये काफी है, ये ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन आप चर्च में सिर्फ ना आए बल्कि चर्च को अपने साथ ले जाएं। आप चर्च में ना आकर बैठे, आप खुदा का चर्च बन जाए। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, आपका तौर तरीका ऐसा होना चाहिए, आप चर्च बन जाए, लोग आपको देखें और आपके खुदा की तमजीद करें। इसलिए आपका चाल चलन उसके लायक होना चाहिए। जलाल में दाखिल होने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ जी, की करने पैंदियां ने, ख्वाहिशों पर गालिब आना पड़ता है, फिर जलाल में दाखिल होते हैं। यह है कि हम उसकी बादशाही के लिए, उसकी किंगडम के लिए, उसके जलाल के लिए बुलाए गए हैं। और फिर अगली बात, टारगेट। फिलिपियों तीसरे बाब की 14वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14। आइए देखें फिलिपियों तीसरे बाब की 14वीं आयत। मुकद्दस कलाम में से फिलिपियों जी पढ़े। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। किसकी तरफ? निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। हालेलुया। क्यों बुलाया आपको? आपके सामने एक निशान है, आपके सामने एक गोल है, आपके सामने एक टारगेट है। टारगेट वाली जिंदगी बसर करें, बेमकसद जिंदगी बसर न करें। इनाम को हासिल करने के लिए आपकी जिंदगी में अगर टारगेट नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कोई विजन नहीं है, आपका कोई फोकस नहीं है, फोकस आउट हो चुका है, ब्लर हो चुकी है आपकी विजन, तो आज सुबह आपके लिए पैगाम है, अपने फोकस को ठीक कीजिए। बेमकसद और आवारा और बेकार जिंदगी ना गुजारे और ऐसे लोगों से भी किनारा करें जिन्होंने अपनी जिंदगी कोई मकसद नहीं। बेलगाम घोड़े, कोई टारगेट नहीं, कोई पता नहीं किधर नु जाना है। आप
आपकी कॉलिंग हाई लेवल की है, आपकी जिंदगी में मकसद होने चाहिए। किसी ने कहा कमजोर जहनों में ख्वाहिशें होती हैं। जो लोग सिली माइंड है उनके जहनों में क्या होती है? ख्वाहिशें, मैनू आ भी मिल जाए, मैनू आ भी मिल जाए। लेकिन जो लोग ज़हीन होते हैं उनके जहनों में टारगेट होते हैं, मकसद होते हैं, विजन होती है, वो उसी में मूव करते हैं। इसलिए मैं आपको नसीहत करता हूं, अपनी जिंदगी के गोल्स सेट करें, टारगेट बनाएं, बच्चों के लिए, फैमिली को लेकर, खिदमत को लेकर, हेल्थ को लेकर टारगेट बनाएं। एवं नहीं कि जिवें पिछले लंघ गए उन्होंने भी लंघेगी देखो साड़ी भी लंघ जाएगी। वो मुंडा जिद करे ना कि मेरा ब्याह करो, तो फिर मां कहेगी चल कर ही दो, आप ही नहीं, जड़े अगले भी आएंगे वो भी पल पुल जाएंगे, वह भी बेड़ा गर्क करन दी, अगलियां दा भी करन दा ही। गोल सेट करो, टारगेट बनाओ जिंदगी च। इसे पासे लगे हुए ने बहुते। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सातवां और आखिरी पॉइंट, पहला पत्रस 1 पीटर 3 बाब 9 आयत, चैप्टर 3 वर्स 9। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से पहला पत्रस का पहला खत 3 बाब 9 आयत। बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, बुलाए गए हो। चुनाचे जो बहुत कोई शुक्रिया, कंप्लीट होगी आयत, थैंक यू। किसके लिए बुलाए गए? क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। याद रखें कि हम 22 से बरकत लोग हैं। हालेलुया। ते बरकत वाला बंदा बरकत ही वंडदा हुंदा है, ते जिहदे कोल जो है उन्हें वो ही देना है। जिहदे कोल बरकत है वो बरकत देगा, ते जिहदे कोल इहदे मुखालिफ लफ्ज है कि लानत, जिसके पास जो है वो वही देगा। अगर बरकत है तो वो बरकत देगा, और आप वो दे नहीं सकते जो आपके पास है नहीं। लफ्ज बरकत अगरचे छोटा लफ्ज है लेकिन इसके मानी बहुत वसी है। और मैं फिर दोहरा देता हूं, आप वो दे नहीं सकते जो आपके पास है नहीं। निजात का पैगाम कौन देते हैं? जिनको निजात। तौबा का पैगाम कौन देता है? जिसने तौबा। तो आज बेशुमार आप देखें कलीसियाओं में तौबा की मुनादी नहीं होती। बाइबल का जो मरकजी पैगाम है, यूं तो बाइबल में हजारों मौजूआत हैं, लेकिन बाइबल का जो मरकजी पैगाम है वो तौबा का पैगाम है। नबी देते रहे, जॉन द बैप्टिस्ट भी यही पैगाम देता रहा, अल मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री का आगाज इसी पैगाम से किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। और फिर यीशु मसीह के रसूल और आज का दिन तक इसी पैगाम की मुनादी हो रही है, और दुनिया यीशु मसीह को कबूल कर रही है और लोग तौबा करके बपतिस्मा ले रहे हैं। इसलिए आज सुबह हम अपनी कॉलिंग को समझें। 7 नुकात मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं, जल्दी जल्दी से रिव्यू उस पर गौर करेंगे दोबारा से। हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए बुलाए गए, आज का टॉपिक, उसका पहला पॉइंट, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। दूसरा, मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए। तीसरा, यीशु मसीह में शराकत के लिए बुलाए गए। चौथा, मेल मिलाप के लिए बुलाए गए। पांचवा, बादशाही के लिए, बादशाही और जलाल के लिए बुलाए गए। छठा, मसीह यीशु में निशान और टारगेट के लिए बुलाए गए। और आखिरी और 7वां पॉइंट, बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। क्यों बुलाए गए हैं जी आप?
हाँ, आप बरकत के वारिस हैं। खुदा आपको बरकत वाले और भाई से बरकत बनाना चाहता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप बरकत वाले और भाई से बरकत होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। अपने बुलावे को समझो, क्योंकि आपकी बुलाहट, आपका बुलावा हाई लेवल का है।